Okay. Hello everyone. So today I'm going to start with subject DBMS. This is my first video on this channel and I will try to cover some important topics from this subject. As we know that कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है ये बहुत important है for university level exam और competitive exams and placement point of view. ठीक है, तो I will try to cover important things in upcoming videos. Okay, so before starting with that, तो हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के नेम का क्या मतलब है. इस सब्जेक्ट का नेम का क्या मतलब है. इफ दिस थिंग इज गोइंग टू बी क्लियर टू अस तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि थ्रू आउट द कवरेज ऑफ दिस कंटेंट हमें क्या बेसिकली पढ़ना है और कैसे टाइप का कंटेंट होगा, है ना. चलो, सो बिफोर स्टार्टिंग विद रेस्ट ऑफ द कंटेंट यू मस्ट नो कि हमारा DBMS की फुल फॉर्म क्या है. मोस्टली स्टूडेंट्स नो दैट, सो आई विल कवर दैट. सो D stands for data, this B stands for base, this M stands for management, and this S stands for system. database management system. ठीक है, अब इन वर्ड से हमें क्लियर हो जाएगा कि इस चीज का मतलब क्या है, मतलब इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है. सो इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग तो आपको डेफिनेशन को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे सिस्टम. ठीक है, अब सिस्टम का क्या मतलब है. हमारा एक वो सिस्टम या हमारा वो सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा जो हमें हेल्प करेगा किस चीज में, जो हमें हेल्प करेगा मैनेज करने में. ठीक है, एक वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हमें हेल्प करेगा मैनेज करने में या फिर या फिर किस चीज में हेल्प करेगा, या फिर हमें हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने में. ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करेगा मैनेज या फिर ऑर्गेनाइज करने में. बट हमने मैनेज या ऑर्गेनाइज किसको करना है. वी आर गोइंग टू मैनेज और ऑर्गेनाइज डेटा. हमें मैनेज और ऑर्गेनाइज किसको करना है, डेटा को. सो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज क्लियर इटसेल्फ यूजिंग दीज वर्ड्स कि हम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें मैनेज या ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा डेटा को. अब ये चीज अगर हमें क्लियर हो गई है, इफ आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ DBMS सब्जेक्ट यू विल इजिली अंडरस्टैंड दैट. आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो प्लीज लिसन टू द डेफिनेशन वेरी केयरफुली. DBMS is a software system that is designed to manage and organize data, right? And how the data is going to be organized? The data is going to be organized in the structured form. स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मीन्स कि ऐसी फॉर्म में डेटा होगा जिसको हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, या हम उस डेटा को क्वेरी कर पाएंगे. दीज टर्म्स आर गोइंग टू बी क्लियर लेटर ऑन कि मैं क्या चीज बोलूँ कि क्रिएट कैसे होगा, मॉडिफाई कैसे होगा, क्वेरी कैसे पूछी जाएगी डेटाबेस से. दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड लेटर ऑन. बट अभी जो मेन डेफिनेशन है वो यही बोल रही है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें मैनेज ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा डेटा को. और जो डेटा हमारा ऑर्गेनाइज होगा या मैनेज होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा. ठीक, सो अगर ये चीज क्लियर हो गई है और अगर आप ये चीज समझ गए हैं, देन वन क्वेश्चन दैट रेज ओवर हेयर इज कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं. एक आती है डेटा, दूसरी टर्म आती है इंफॉर्मेशन. दो टर्म्स यूज करते हैं हम इंटरचेंजेबली, है ना. एक टर्म यूज करते हैं डेटा, दूसरी टर्म यूज करते हैं इंफॉर्मेशन. अब जब कोई बच्चा प्लेसमेंट में बैठता है वो बोलता है दैट ही और शी इज गुड विद द सब्जेक्ट DBMS, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डेटा में और इंफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, है या नहीं है, राइट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. These terms can be used interchangeably, but in this subject you have to use that information very carefully. अब ये information, ये जो हमारा दोनों terms है, अब इनमें difference क्या, what is the main difference between these two terms? जो main difference है, जो हमारा data है वो data होता है raw data होगा, या फिर जो हमारे पास data होगा वो क्या होगा, unorganized data होगा. बोला मैंने ऊपर ना कि हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करना है जो मैनेज करने में या ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा किसको, डेटा को. तो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास डेटा है वो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा. बट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड.
ठीक है। अब इस चीज को अगर हमने डायग्राम की हेल्प से समझना है, इफ आई वांट टू मेक दिस थिंग क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, फर्स्ट थिंग यू हैव विद यू इज डेटा। आपके पास कुछ डेटा होगा, रॉ इंफॉर्मेशन होगी, उस इन्फो सॉरी हाँ, रॉ इंफॉर्मेशन कैन बी ए डेटा, है ना। सो अब ये बोलता है हमें डेटा को क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, एट लास्ट व्हाट वी विल गेट, एट लास्ट वी विल गेट इंफॉर्मेशन। एट लास्ट व्हाट विल गेट, वी विल गेट इंफॉर्मेशन। अब इसकी एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ कि डेटा की एग्जाम्पल क्या होगी, सपोज मैंने लिखे यहाँ पे मार्क्स, मैंने मार्क्स लिखे 48, 56, 75, बट मैंने कोई लेबल नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं बोला कि ये मार्क्स है, मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे 48, 56, 75। बट इफ आई विल राइट इट लाइक दिस, आई विल राइट मार्क्स, आई विल राइट 48, then 56, 75, and I will label it as English, Hindi, Maths. It is quite obvious कि मैंने यहाँ पे मार्क्स की बात की और इंग्लिश में 48 है, हिंदी में 56 है और मैथ्स में 75 है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर्स दिए हैं। सो दिस इज जस्ट रॉ डेटा, या फिर मेरे पास एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा है, ठीक है। बट दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी यूजफुल। I hope the subject name is clear to everybody, or whatever tried to cover in this video, that is made clear to you people. So thank you everyone. For rest of the topics I will cover in next video. Thank you for joining this session.